यह है मेरे द्वारा लिखी हुई पुस्तक ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम, जो इस समय बहुत लोकप्रिय हो रही है। लोकप्रिय इसलिए हो रही है क्योंकि जो भी अलग अलग धर्मों के बारे में रुचि रखते हैं, उनमें तुलना करना चाहते हैं, उनके लिए यह बहुत ही उपयोगी है। ये सभी धर्मों के बारे में जान सकते हैं, उनकी तुलना कर सकते हैं और स्वयं अपने विवेक का प्रयोग करके ये जान सकते हैं उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। साथ ही बहुत से जो प्रश्न होते हैं FAQs, उनका उत्तर स्वयं देने में सक्षम हो सकते हैं। जिनको इसकी साइंड कॉपीज चाहिए वो हमारे आपणः मर्चेंडाइज स्टोर पर आके उसको बुक कर सकते हैं। रामलला विराज गए हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है अपने भव्य मंदिर में, इसलिए हमारा उद्घोष है कि मंदिर वहीं बनाया है। जिस किसी को इस उद्घोष को पूरे विश्व में, अपने समाज में, अपने आसपास जोर जोर से बताना है, वो इस टी-शर्ट को ले सकता है। अनेकों रंगों में ये उपलब्ध है। दूसरी बात, आपको पता है कि काशी का सर्वे भी आ गया है और ज्ञानवापी में महादेव ही विराजते थे, वहाँ एक मंदिर था, यह स्पष्ट हो गया है। इसलिए अयोध्या, काशी, मथुरा, यह टी-शर्ट भी आप ले सकते हैं। ये भी अनेक कलर्स में उपलब्ध है। इनके अतिरिक्त और भी अनेकों ऑप्शंस और चॉइसेस हमारी आपणः मर्चेंडाइज स्टोर पर उपलब्ध है। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ हैं सुमित पीर जी, जो बात करेंगे कि भाई ये पाकिस्तान बनना चाहता है आलमी ताकत, यानी कि वर्ल्ड पावर। लेकिन वर्ल्ड पावर बनते बनते क्या ये पंजाब की ही पावर रह जाएगा? सुमित पीर जी, स्वागत है। संजय सर नमस्कार, प्रणाम और साधुवाद शो पे बुलाने के लिए सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। सर, भगवान श्री गणेश का नाम लेते हुए शुभारंभ करते हैं। देखिए, ये जो पाकिस्तानी है ये जीते ख्वाब गफलत में, ये जीते एलिस इन वंडरलैंड में। ये ऐसे लोग हैं जो खुद को शीशे में देखते हैं और अपने आप से झूठ बोलते हैं। जैसे अब 3 एग्जाम्पल बताइए। पीछे आसिम मुनीर ने कहा था, भाई अगर अब कोई भी किसी भी अफगानी ने कुछ के उल्टे अफगानिस्तान, ईरान को धमकी नहीं डाली, भारत को धमकी नहीं डाली उसने, ठीक है जी। उस यूथ कन्वेंशन में कहता कि भाई हमने तो हिंदुओं से अपने आप को लिबरेट कराया और पार्लियामेंट हम चुनते हैं, और पार्लियामेंट में ये जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट चुने, पार्लियामेंटेरियन चुनते, अगर वो गवर्नमेंट नहीं चलती तो हम दूसरी गवर्नमेंट लाते। कहते भाई साहब अगर वो नहीं चली तो हम चलाएंगे। मतलब अनइलेक्टेड लोग पाकिस्तान के इलेक्टेड लोग का टेन्योर डिसाइड करते हैं। इसकी मिलिट्री क्रेसी, डेमोक्रेसी नहीं मिलिट्री क्रेसी है पाकिस्तान की। तो ऐसे में, और जहां 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 ये जो एग्जीक्यूटिव मिलिट्री क्रेसी भी नहीं है, खाली आर्मी क्रेसी है। हाँ सर, आर्मी क्रेसी, वही जो COS होता है वो डिफेक्टो कमांडर है, वो डिफेक्टो हर चीज डिसाइड करता है, और ये डिसाइड करता है कि पार्लियामेंट में कौन कब तक रहेगा। अगर कोई नहीं कर पाया तो जो अनइलेक्टेड है वो अपने आप को कहता भाई अब देश मैं चलाऊंगा। तुझे किसने इलेक्ट किया, तुझे किसने वोट दिया? और उसके बाद ये कहते हैं भाई अब इलेक्शन भी होगा, अब यहाँ वोटिंग भी कराएंगे, अब हम चुनाव भी कराएंगे, अब हम एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पपेट गवर्नमेंट भी लाएंगे। जैसे नवाज शरीफ की बात की है, उससे पहले एक पार्टी को या तो ये जेल में डाल देते हैं या जेल से निकाल देते हैं, देश से निकाल देते हैं। जैसे लास्ट टाइम इमरान खान को निकाला था, सॉरी लास्ट टाइम नवाज शरीफ को निकाला था, आपकी बार इमरान खान का हिसाब किताब इन्होंने पूरा कर दिया। तो इस इलेक्शन में ये कहते कि जी हम ऐसे लड़ेंगे। जब लास्ट टाइम इससे पूछा, इसने बोला, एक स्टेटमेंट बोला, कहना हमने आपको जी हिंदुओं से हमने आजादी दिलाई, हम तो हिंदुस्तान को मानते नहीं, हिंदुस्तान तो हमें जानते नहीं, हिंदुस्तान से कोई बात नहीं होगी। अब आप नवाज शरीफ का मैनिफेस्टो देखे, अचानक कह रहा 370 जब तक नहीं हटाओगे मैं बात नहीं करूंगा। भाई तेरे से बात करने को कौन तड़प रहा है यहाँ पे? Who the hell wants to talk to you? 370 को दूसरी बात यह है कि ये नवाज शरीफ तो 370 हटाने से पहले बात नहीं करेगा, और पूरे के पूरे पाकिस्तान के यूट्यूबर जो है वो मरे जा रहे हैं भारत से बात करने के लिए। सर मैं आपको बता दूं, इन्होंने एक चीज सीखी है चाइना से। इनका जो स्ट्रेटजी थे चाइना वाली थी। चाइना क्या कहता है, LAC पे जो हो रहा होने दो, अगर हम सलामी स्लाइसिंग कर रहे दो UPA 1 UPA 2 की तरह, बट अब हमसे ट्रेड करो, व्यापार करो। जो $60 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है उसको और बढ़ाओ, 100 करो, 150 करो, रादर एक MOU साइन करो ताकि हर चीज हमारे भारत में चाइना से आए। ये उनका प्लान था। ये वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई तब तक भारत से बातचीत नहीं होगी, बट यूट्यूबर वगैरह क्या करे, ट्रेड चालू करो, ट्रेड चालू करो, क्योंकि बिना उस ट्रेड के इनका सर्वाइवल नहीं है, बिना उस ट्रेड के चल नहीं सकते। सर अप्रैल एंड में इन्होंने $70 बिलियन देने, कौन पिताजी इनके पैसे दे रहे हैं? खलीफा का लीरा कल परसों ऑल टाइम लो गिर गया, वो दूसरी बार क्रैश करा 6 महीने में, दूसरी बार।
इन्फ्लेशन 140% क्रॉस कर गई टर्की में, पैसा कौन देगा? चाइना इंटरेस्टेड है नहीं, अमेरिका देगा, थोड़ा थोड़ा देगा, 10 बिलियन, 20 बिलियन, 50 बिलियन, जिससे ये जिंदा रह सके। और इसने एक और चीज बोली है, कहता जी कि हम, ये जो आसिम मुनीर था, इसने एक चीज बोली थी उस दिन कि भाई अफगानिस्तान पे बोला था, अगर अफगानियों के कारण एक पाकिस्तानी भी मरा तो हम अफगानिस्तान की वाट लगा देंगे। अगर आप तब हिसाब किताब देखिए तो ये क्या क्या किया, तारिक तालिबान ने फिर अटैक किया, परसों इनके 9 सिपाही मरे, कल केपीके में इनके 15 कमांडो मरे, और जो उस दिन 150 लोग इनके मच में मरे वो तो मरे ही मरे थे अलग। अब थोड़ा यहाँ पे मैं एक पॉइंट क्लियर कर दूं, ये नवाज शरीफ वाला, नवाज शरीफ को लाया गया है कि भाई तू आ जा, तू ट्रेड कर ले, और कश्मीर का इशू जिंदा है, इस्लाम वाला इशू जिंदा है, गजवा हिंद चलेगा, पर अभी काफिरों से पैसे वैसे निकाल लो, ट्रेड वेड कर लो, बाद में जब हम सशक्त हो जाएंगे और पैसे हमारे पास आएंगे गजवा हिंद करने तब भी आएंगे। 1300 साल से आ रहे थे। कल मोदी जी ने बहुत बढ़िया जवाब दे दिया। मोदी जी ने कल बोला मोशन ऑफ थैंक्स में, भाई जो हमारी पॉलिसी है, नो टेरर एंड टॉक्स, जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म, बात खत्म। तो मतलब ये जितना भी ब्रिगेड था जो खून के आंसू रो रहा था, ट्रेड कर लो, इंडिया के साथ बिजनेस कर लो, कल मोदी जी ने जवाब दे दिया कोई ट्रेड नहीं होगा। और कल का वक्त भी देखे तो मोदी जी तो 400+ सीटें लेके आ रहे हैं। तो अब इनको नवाज शरीफ के लाने का मोटिव भी खत्म हो गया, क्योंकि उसने नवाज शरीफ को आगे करके पैसा निकालेंगे, कश्मीर जिंदा रखेंगे, आतंकवाद जिंदा रखेंगे। भाई जब हमने चाइना की बात नहीं मानी, जब चाइना का फॉरेन मिनिस्टर यहाँ रोता पीटता आया, जब चाइना ने 50 तरह के प्रेशर डलवाए, जब उसकी बात नहीं मानी, जब रशिया से उन्होंने प्रेशर डलवाया उसकी बात नहीं मानी, तो तुम्हारी कहां को मानेंगे? अब ये देखना संजय सर कि नवाज शरीफ की भी यूटिलिटी बचती कितनी है, क्योंकि जो उसका मेन पर्पस था कि भारत से ट्रेड करना, क्योंकि सीधी सी बात है सर, आलू है यार 30 रुपए किलो, ये यही आलू दुबई के थ्रू लेते हैं, क्योंकि काफरों से तो लेंगे नहीं, दुबई के थ्रू लेते हैं, 300 रुपए किलो लेते हैं। अब 30 चीज 300 रुपए में इन्हें लेना, पर दुबई के थ्रू लेना, पर 30 रुपए में नहीं लेना। इस चीज को शॉर्ट सर्किट करने के लिए नवाज आया था। नवाज आया तो आपको याद है इन्होंने एक नया पैंतरा डालना शुरू किया था, बांग्लादेश पाकिस्तान इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर। मैंने कहा भाई ये तो मैंने शब्द भी नहीं सुना, ये तेरे पिताजी सपने में आए थे कि तू ये बोला ऐसा कोई कॉरिडोर बनेगा और उस पर ट्रेड होगा? मतलब इमेजिनरी करेक्ट। अब नवाज शरीफ आए, वो मोदी जी के दोस्त है, अब नवाज शरीफ आए, अब वो ट्रेड होगा, अब नवाज शरीफ आएंगे, अब ये होगा। ये सब कहानियां थी भारत का पैसा निकालने की, काफिरों से पैसा खींचने की, 30 रुपए का आलू 30 रुपए में लेने की, न कि 300 रुपए की लेने की थ्रू दुबई। वो भी कल इतना मैं खुश हुआ मोदी जी का वक्तव्य सुन के, उस पर भी पानी फिर गया। कोई बातचीत नहीं होगी, कोई ट्रेड नहीं होगा, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, जाके अपनी ऐसी तैसी करो और आसिम मुनीर से बोलो पैसे लाए। और अमेरिका भी इनको थोड़ा थोड़ा कुत्ते के बिस्किट डाल के जिंदा रख रहा है, जैसे कुत्ते को बिस्किट डालते, थोड़ा थोड़ा बिस्किट डालता, ये ले ले चल, ये ले ले चल, ये ले ले। ये तो कहानी है सर। ये आसिम मुनीर अपने ये कोर कमांडर को बुला के कुरान की आयतें सुनाता और तालियां बजवाता है कि भाई मैं कितना बड़ा हाफिज कुरान हूँ, हाफिज कुरान हूँ। कुरान की आयतें बुला के कोर कमांडर तालियां पीट रहे हैं। मतलब करना क्या है सर, आप बताइए। 150-200 लोग बलोचों ने मारे, फिर 9 सिपाही अगले दिन मरे, कल परसों फिर केपीके में इनके 16 लोग मरे और 7-8 जख्मी, उनमें से भी कुछ मर गए होंगे अब तक। क्या कर लिया इसने, क्या कर पाया? ये तो अफगानिस्तान को धमकियां दे रहा था, भारत को धमकियां दे रहा था, ईरान को धमकियां दे रहा था। औकात ये है, औकात कुछ नहीं कर पाएंगे। और जहां तक इलेक्शन की बात बताऊं मैं आपको, बलोचों ने क्या बोल दिया? बलोचों ने बोल दिया भाई हम यहाँ इलेक्शन नहीं होने देंगे। और बीएलए के लोगों ने खुद अपना जो स्ट्राइक फोर्स था उसको विड्रॉ कर लिया। ये कुछ नहीं कर पाया, ही कुड नॉट डू एनीथिंग सर, ये कुछ कर ही नहीं पाया। और कल क्या किया उन्होंने? कल उन्होंने एक इलेक्शन कमीशन का वहां दफ्तर उड़ा दिया। एक बस जा रही थी जिसमें इलेक्शन का सामान और वो लोग जा रहे थे, उस बस का एक्सीडेंट हो गया, सारे निपट गए। तो वहां तो इलेक्शन का सामान भी नहीं पहुंचा, इलेक्शन तो 2 दिन बाद है। तो बलूचिस्तान में इलेक्शन हो नहीं रहा, वहां केपीके में इनके 16 लोग कल मारे। अब केपीके से सिंधु देश में वहां भी गड़बड़ हो रही है, वहां कौन सा इलेक्शन कैसा इलेक्शन। अब रहा, आपका बिल्कुल पॉइंट सही है, रहा छोटा मोटा पंजाब, और यही सुन्नी पंजाबी मुसलमान एक दूसरे का इलेक्शन करेंगे, एक दूसरे को चूज करेंगे, एक दूसरा बन के आएगा। हकीकत ये है सर, जो भी चीफ ऑफ आर्मी बनता पाकिस्तान में, ही इज द डिफेक्टिव प्रेसिडेंट, वही सारी चीजें डिक्लेयर करता है। इमरान खान के सजा पे सजा, सजा पे सजा, सजा पे सजा, तेरी शादी भी इलीगल, तोशे खाना भी इलीगल, ये भी इलीगल, वो भी इलीगल। इमरान खान तो हर चीज इलीगल है। मुझे कभी कभी लगता है ये बोल दे कि इमरान खान ही इलीगल है। इमरान खान की अगर अब सजाओं का हिसाब चले तो करीब 25 साल की सजाएं तो उसे सुना दी, और अभी उस पर 147 केस बाकी है। तो मुझे लगता है इमरान खान की तो मैयत ही उठेगी। बट इमरान खान को ये जिंदा इसीलिए रखेंगे कि एट द राइट पॉइंट ऑफ टाइम दे विल यूज हिम अगेंस्ट नवाज शरीफ। नवाज नहीं मानेगा तो इमरान आएगा,
जैसे पहले उसको यूज किया था, आप क्या कह रहे हैं इसको, इमरान खान को यूज किया, करेंगे नवाज के, और नवाज को यूज करते हैं इमरान के खिलाफ। बाकी बिलावल भुट्टो के बाप ने कह दिया भाई मेरा बेटा भी छोटा है, वो प्राइम मिनिस्टर बनने के लायक नहीं, तो वो तो निकल गया। अब खिलाड़ी कौन बचते हैं? इसके बाद बचता है मियादाद, तोतला मियादाद, और बचता वो काना आफरीदी। ये दो खिलाड़ी इनके पास हो रहे हैं। मतलब आप देखिए ये इनकी परिस्थिति है, तोतला मियादाद, काना आफरीदी, लंगड़ा इमरान, ये नवाज शरीफ, ऐसे ही अपनी सत्ता चलाते, ऐसे मिलिट्री बंदों को लाती है, बिठाती है। सवाल ये है कि बीएलए के कुछ चंद लोगों ने लगभग 72 घंटे पे अपने एरिया पे कब्जा रखा और ये लोग कुछ नहीं कर पाए। दे कुड नॉट डू एनीथिंग, छुड़ा नहीं पाए, ये लोग कुछ नहीं कर पाए। पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स कुछ नहीं कर पाए। ये तो परिस्थिति है इनकी, और ये चले गजवा हिंद करने। आपको याद है कि उसका वीडियो आया था, क्या नाम है उसका, कुरैशी का, एक बार कहता मैं खुद जाऊंगा घोड़े पे गजवा हिंद करने, मैं जाऊंगा मंदिर तोड़ने हिंदुस्तान। वो अब है कहाँ? जेल, उसका तो सुना है अपहरण हो गया था। सर अभी जेल में है ना, जेल में उसको भी तो सजा हुई है। अब वहां साबुन और टिकिया नहीं मिल रही बेचारे को। एक मग्गा दिया है ये खाने के लिए, और सब काम के लिए एक मग्गा और साबुन की टिकिया। वो तो उसको आएगा किस जो चीज की घोड़े पे सजा बैठ के होगी? गजवा हिंद करने। किस चीज की सजा होगी उसको? उसको भी तो किसी चीज में के ऑफिशियल सीक्रेट्स तूने बाहर दिए इमरान खान की गवर्नमेंट में, उसको भी सजा दे दी। फिलहाल तो और 7 साल की सजा दी है उसको, और बाकी केस तो उस पर भी चल रहे हैं ना। तो कोड़े कुरैशी बंद लगेंगे? कर, हाँ कोड़े लगेंगे कि नहीं लगेंगे पाकिस्तान की जेल में? सर कोड़े भी लगेंगे, और पता नहीं क्या क्या होगा उसके साथ। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ, क्या क्या होगा। हाँ वो तो मत- खैर वो अफगान ट्रीटमेंट तो हो गई होगा, वो तो हाँ सही है। हाँ हाँ, वो तो देखिए, उसने भी तो पठानों को गालियां दी थी। उसके आपको याद है उसके टेन्योर में क्या बोला है उन्होंने, कि हर पठान आतंकवादी, हमें क्या पता कौन सा पठान तहरीके तालिबान और अफगानी तालिबान से मिला है। बोला यहाँ 35 लाख पठान रहते हैं, किस किस पे नजर रखें। ये तो उसके टेन्योर में हुआ था ना इमरान खान के। अब वो जो पठान भाई वहां जो जेलों में बंद है, कुरैशी भी वही है, तो जरा मिल बांट के पूछेंगे भाई कौन आतंकवादी है कौन आतंकवादी नहीं है। ये मुझे कुरैशी की एक स्टेटमेंट से आग लगती है सर। वो फॉरेन मिनिस्टर रहा, अच्छे खानदान से आता है, पढ़ा लिखा है शायद थोड़ा बहुत। उसका भी वीडियो आया था, मैं खुद जाऊंगा मंदिर तोड़ने गजवा हिंद, मंदिर नहीं कहते ना, मंदिर तोड़ने गजवा हिंद करने। मतलब ये इनका विदेश मंत्री है। आप मेंटेलिटी देखिए, विदेश मंत्री ऐसा, प्रधानमंत्री ऐसा, नवाज शरीफ आया फिर 370 की बात। इनका सीओएस कह रहा है भाई हमने हमने अपने आप को हिंदुओं की गुलामी से छुड़वा दिया। अबे तेरा तो परदादा भी हिंदू था, किसकी गुलामी से छुड़ाया? अपना डीएनए की वॉशिंग मशीन अगर कोई आती है जिसमें डीएनए धुलता, वो धुल के आ जा, तब भी तू हिंदू है। तू कन्वर्टेड हिंदू है, तू अरबी नहीं है। कुरान पढ़ने से तो कोई बहुत बड़ा अरबी नहीं हो जाता। और तुझे अरबी के तू अरबी तो कुत्ते को नहीं पूछते। जब तुम्हारे लाल टोपी कह रहा था ये मस्जिद के अरबियों के बाप की है, तो अरबियों ने क्या जवाब दिया? बोले तुम्हारे बाप की है। सर कल परसों मैं देख रहा था सऊदी अरबिया में योगा का कंपटीशन हो रहा, बच्चों का, एडल्ट्स का और लेडीज का। वहां अवार्ड मिल रहे हैं। कल परसों वो मैंने भी एक और कहाँ? वीडियो, मक्का मक्का में, में। मक्का में अवार्ड मिल रहे हैं सर, मक्का में अवार्ड मिल रहे हैं। और ये बन रहे हैं इस्लाम के ठेकेदार, मक्का और में आपको अवार्ड। और रियाज में आलिया भट्ट को बुला के अवार्ड दिया जा रहा है, जहाँ पे वो आधी वाली ड्रेस पहन के, यहाँ तक की जो होती है ना, वो वाली हम्म। ड्रेस पहन के और एक्सेप्टेंस स्पीच दे रही है। भाई वाह 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 वाह, या हबीबी, बिल्कुल कमाल हो गया है। सर कल एक और वीडियो देखा मैंने जबरदस्त। कल मैंने देखा ये जो कह रहे हैं ना इस्लाम खतरे में है, अलक्सा मस्जिद खतरे में, यहूदों ने ये कर दिया। एक मौलवी रो रहा था, हाय ये सारे मुसलमान जी एथिस्ट हो रहे, हम प्रॉफिट साहब को क्या जवाब देंगे। बहुत वो चल रहा था। सऊदी अरब की कल एक शादी का वीडियो निकला है, एक शादी टिपिकल होती है, वहां अरब नाच रहे छम्मक छल्लों पे, ओ मेरी छम्मक छल्लों पे नाच रहे हैं। और वो ऐसे ऐसे वो रुमाल निकाल निकाल के नाच रहे हैं। मैं कहा यहाँ इतनी दूर, यहाँ कह रहे कि भाई मुसलमान मार दिया, गाजा में ये कर दिया, और यहाँ लैंड ऑफ प्रॉफिट में ये सऊदी अरब वाले नाच रहे हैं। मतलब फिर इस्लाम के, और और पाकिस्तानियों को आग लग रही है यार यहाँ। और एक और वीडियो देखा मैंने, बड़ा अच्छा वीडियो था। एक कुछ इजराइल की लेडीज कमांडो नाच रही थी, तो फिर मैंने पता लगा ये नाच क्यों रही है। कहता हमने काफी जहादी मारे, अब उनको 72 हूरें नहीं मिलेंगी। ये तो बात बात, सही है। अब लेडीज के हाथों भरेंगे तो 72 कैसे मिलेंगे? अरे सर यंग लड़कियां थी, बच्चियां थी, मतलब 22-23 साल की।
इतना नाच रहे तो जब पता लगा ये नाच क्यों रही है लेडी कमांडोस, कहती हमने बहुत जहादी मारे अब किसी को और नहीं मिलेगी। मुझे तो कोई कह रहा था पाकिस्तान मित्र, का इस समय जो सबसे बड़ा जो है क्या है कि इनके जो वीडियोस हैं वो देखते रहने से पता चलता है कि कितने कष्ट में ये दिमाग लोग दुखते रहते हैं। आपको बताएं, अभी ये है कि हाय अल्लाह, कश्मीर का बजट जो है वो इंडिया ने 14 बिलियन डॉलर का दिया है, कश्मीर का बजट। हाय अल्लाह, और हम तो 3 बिलियन डॉलर के लिए भीख मांगते घूम रहे हैं। हाय अल्लाह। सर एक बात बताएं, जिस कौम में फिजिक्स को नकली बताया जाए, जिस कौम में मैथमेटिक्स को नकली बताया जाए, ज्योग्राफी को नकली बताया जाए, केमिस्ट्री को नकली बताया जाए, हिस्ट्री को नकली बताया जाए, वह असली है क्या? भाई असली तो वो जो मौलाना पढ़ाता वही असली है। और अब आप पाकिस्तान के इलेक्शन की एक विडंबना देखिए, हर जिहादी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिटिकल पार्टी आज के डेट में, हर जिहादी ऑर्गेनाइजेशन की, और सारे उसमें लगभग लगभग इलेक्शन फाइट कर रहे हैं। अभी तो एक नई पार्टी बनी है जिसमें हाफिज सईद का हर रिश्तेदार लगभग लगभग उससे इलेक्शन लड़ेगा। मतलब अब आप देखिए जो आने वाली सरकार बनेगी तो उसमें तीन एलिमेंट होंगे, मिलिट्री, आतंकवादी और ये पपेट पॉलिटिशियन। ये अगर चलाओगे तो तुम्हारे पास, अभी तो तुम्हें अमेरिका थोड़े ब्रेड बिस्किट फेंक रहा है, लो भाई खा लो जिंदा रह लो, लिक्विड ऑक्सीजन में रख रहा है, लिक्विड तुम्हें जीने नहीं देगा, ऑक्सीजन तुम्हें मरने नहीं देगा, यहां तक पानी में तुम्हें रख रहा है, नाक बाहर है, बस इतना पैसा दे रहा है तुम्हें। चाइना तुम्हें पैसा दे नहीं रहा यार, चाइना इंटरेस्टेड है नहीं। और आपको याद है सर, इन्होंने एक सुराग छोड़ा था 65 बिलियन डॉलर का जी, चाइना नया सीपक का रेल प्रोजेक्ट बना रहा। कहा रेल प्रोजेक्ट? 6 महीने हो गए, पुराना सीपक कहाँ गया? अमेरिका के पास फिर पहुंच गए धूम हिलाते हुए दोनों, नदीम उज्जम और ये आसिम मुनीर, विक्टोरिया न्यूलैंड की फिर गुलामी कर रहे थे। हाँ मैडम बताइए मैडम, आदेश क्या है, जो आप बोलेंगे वो हम करेंगे। ये कहते कुछ भी है पर ये वही है। अब देखिए क्रिसमस पे ये पहुंच गया था चर्च में, अपना सूट टाई लगा के, दिखने को मैं कितना लिबरल हूं, और बाहर आके क्या कहता है, हम काफी, ये इस क्रिश्चियनिटी और वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, इस्लाम सबसे अच्छा है, पाकिस्तान का कल्चर सबसे अच्छा है, हिंदू भी खराब, शिया भी खराब, अहमदिया भी खराब, हजारा भी खराब, क्रिश्चियन भी खराब, यहूद भी खराब, सिर्फ सुन्नी पाकिस्तानी मुसलमान जो है वो अच्छा है। हम बलोच को भी मारेंगे, हम सिंधी को भी मारेंगे, हम पख्तून को भी मारेंगे, हम हर एक को मारेंगे, बस जो सुन्नी होगा और पंजाबी होगा वो जी अच्छा है, बाकी सब बुरे हैं। ये तो उनकी हकीकत है। पैसा कहां से आएगा सर? 75 बिलियन देना है इन्होंने अप्रैल में, कहां से आएगा 75 बिलियन? खलीफा की हालत खराब है। अच्छा खलीफा के बारे में एक चीज बता दूं सर, कल बड़ा इंटरेस्टिंग एक टॉपिक मैंने देखा था खलीफा के बारे में। अब मैं सोच रहा था ये जो खलीफा का इतना पतन क्यों हो रहा है, ये टर्की का इतना पतन क्यों हो रहा है, एक खलीफा तो है ही। मुझे एक और चीज पता लगी, टर्की में अब ये थोड़ा वैसी सी बात है, मैं बता देता हूं। टर्की में एक एवरेज बंदे के ये हाईएस्ट है वर्ल्ड में, एक एवरेज बंदे के 14 सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं। 14 तो जो जो वहां के समाज की एनर्जी है, जो वहां के समाज का, और बंदी वही। के, हाँ जी, बंदी के हाँ बंदी बंदा कोई भी हो, 14 पार्टनर है ऑन एवरेज, इट्स हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। अमेरिका में नहीं है, कहीं नहीं, 14। तो मतलब जो दुनिया की, जो उनकी समाज की शक्ति है, सामर्थ्य, वो एक ही काम में लगा है। अगर वो सारे उसी काम में लगे हैं तो अब देखिए क्या होगा। और वहां क्या है, इस्लाम का गढ़ है, सिविलाइजेशन का अड्डा है। तो भाई पाकिस्तानियों, तुम्हें यही सीखना है क्या खलीफा से? अभी तुम्हारे यहाँ का एवरेज 3 का बता रहे हैं, बट अगर टर्की वालों के चक्कर में पड़ गए तो ये 14 वाला नंबर तुम्हारे यहाँ आ जाएगा। हाईएस्ट इन द वर्ल्ड इज इन अर्दोगन्स इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ टर्की, जहां औरतें इतना बड़ा वो क्या कहते हैं सर, वो हेडगियर, हिजाब पहन के घूमती है, जहां मिसेस अर्दोगन हिजाब पहन के घूमती है। पर हाईएस्ट नंबर ऑफ सेक्सुअल पार्टनर्स इन द वर्ल्ड इज टर्की विद 14। बीट इट और नॉट। ये है तुम्हारी सभ्यता। और तुम्हारे यहाँ क्या, पाकिस्तान में 3.6% बर्थ रेट, हाय हाईएस्ट। अल्लाह, आखिरत के दिन अल्लाह को क्या जवाब देंगे क्या ये लोग। जवाब दिखाएंगे? ये 14 वाला नंबर जरा इनके यूट्यूबर कंफर्म कर दे मुझे, या क्या कन्फ्रंट करे, नहीं है फिर मैंने डाटा भेज दूंगा सबको। 14 सर, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। आप देखिए, ये तो समाज की प्रवृत्ति है। अच्छा, सबसे ज्यादा पॉर्न कहां डाउनलोड होता? सबसे ज्यादा पॉर्न डाउनलोड होता पाकिस्तान में। नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड, पाकिस्तान में। मतलब मुझे लगता है कि ये सब यही चीज, ये बच्चेबाजी, पॉर्न, ये उल्टे सीधे हरकतें, जहाद। अब देखते हैं मौलवियों के, मौलवी कितने अरेस्ट हो रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं बच्चों के साथ पाकिस्तान में। आपने देखा
बच्चे लड़कों से सबसे ज्यादा मतलब 6, अगर 10 केस आते 6 तो लड़कों के आते, रेप के 4 ही लड़कियों के आते हैं। मतलब गलत दोनों ही है, बट ये इनकी प्रवृत्ति है सर। बकरी को नहीं छोड़ते, मुर्गी को नहीं छोड़ते, ऊंट को नहीं छोड़ते, किसी को नहीं छोड़ते। ये दिमाग ही वहां लगा है। जब पूरी सभ्यता का दिमाग ही वहां लगा होगा तो पैसे कहां से आएंगे, काम कहां से करोगे? ये तो हम हिंदुओं ने काम किया यार, हमने अपने देश को बनाया, हम मेहनत कश हैं, वी वर्क हार्ड, और हमारे लिए काम हमारा धर्म है, हमारा भगवान है, और भगवान समझ के हम काम करते। तुम्हारे लिए थोड़ी है ना कि मतलब तुम्हारी नजर ही किसी पे होती, मुर्गी तक को नहीं छोड़ते आजकल, बकरी को नहीं छोड़ते तुम आजकल। मतलब दिस इज द रियलिटी। और ये तुम्हारा खलीफा अर्दोगन इसलिए उसकी बात कर रहा था, 140% इन्फ्लेशन पहुंच गया, ले रहा उसका तीसरी बार फेल हुआ है, और पिछले 6 महीने में दूसरी बार, और 14 सेक्सुअल पार्टनर्स पर पर्सन, मोर देन 14। तो वहां की जो लेडीज है, और क्या पता नहीं क्या क्या होता, क्या वहां नहीं होता। इसीलिए मुझे लगता है कि हमारे कुछ लोग टर्की बहुत जाते हैं सर। टर्की हमारे कुछ मैं समझ रहा था टर्की क्यों जाते हैं यार, दुनिया में टर्की में लाके घूमने को, वहां तो कुछ ऐसा है ही नहीं। तो टर्की बहुत जाती है। अर्दोगन खलीफा से सूट वूट तो पहनता, अंदर की हकीकत इसकी ये है। दिस इज द रियलिटी ऑफ टर्की, और ऐसे लोगों से इंस्पायर होते हैं। इलेक्शन लेकिन इनका गया। देखिए एक समस्या और भी है, हमारे आसिम मुनीर को लाया गया था कि वो जो है हालात नॉर्मल कर लेंगे अमेरिका के साथ, और उन्होंने तो कहा था कि अमेरिका जो है वो पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ रहेगा, और हाय अल्लाह अमेरिका ने तो भारत को ये प्रेडेटर बेच दिए। हाँ, बड़ा तकलीफ है सर, बड़ा तकलीफ है। देखिए, प्रीडेटर अब का ये जो एमक्यू, प्रेडेटर 31 प्रेडेटर जिसमें से 16 सी वाले और 15 लैंड वाले, और ये प्रेडेटर जो है ये पता नहीं पाकिस्तान में क्या तबाही मचाएंगे। हाय अल्लाह अमेरिका ने हमारा ख्याल ही नहीं रखा। सर एक बात बताइए, अमेरिका को इनके पास देने को क्या है? उन्हें तो डॉलर चाहिए। डॉलर तुम्हारे पास है नहीं, प्रोडक्टिव मैन पावर तुम्हारे पास है नहीं, रिसोर्सेज तुम्हारे पास है नहीं, तो अमेरिका तुम्हें पालेगा क्यों भाई? अमेरिका की अपनी हालत इतनी खराब है आजकल। अब ये जो MQ-9B प्रेडेटर्स की बात करते हैं, जो आर्म ड्रोन होता है, ये दुनिया का नंबर 1 है। अभी अगर आप व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन का वक्तव्य देखें, तो इन्होंने पहले खबर उड़ाई थी, हाँ नहीं दे दिया, नहीं दे दिया, नहीं दे दिया। तो फिर व्हाइट हाउस के ऑफिशियल प्रेस सेक्रेटरी ने कंफर्म किया, नहीं ये डील दे रही, और आने वाले महीनों में हम भारत को ये शिप कर रहे हैं। अब उसने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप बताया, कह रहा कि ये जो ड्रोन जब एयरक्राफ्ट कैरियर पे या किसी पे माउंट होता, तो इसका इफेक्ट इज 10 टाइम्स। मतलब अगर आपने 15 ड्रोन लगा दिए तो इनका इंपैक्ट इतना होता है, मतलब इंटू 10 इज एज मच इक्वल टू पुटिंग 150 फाइटर प्लेन्स ऑन दैट। इज सो एडवांस ड्रोन, और वो काम करेगा ये। अब देखिए, इसका निशाना तो कोई ना कोई पाकिस्तान में ही होगा। अभी अननोन गनमैन भी अपना काम कर ही रहे, पता नहीं वो कहां से आते हैं। बाकी ड्रोन भी आ रहे हैं, सारी कार्रवाई आ रही है, और अमेरिका ने इनको ड्रोन दे दिया। और अमेरिका का इनमें इंटरेस्ट क्या था? मैंने आपको बोला था सर, अमेरिका को बलोचिस्तान में एयरबेस चाहिए, और इसीलिए आसिम मुनीर कह रहा कि मेरा बलोचिस्तान 100% जाएगा, अगर तुम एयरबेस वहां बनाओगे शायद मैं बचा पाऊं। अब जैसे ही ये खबर बाहर निकली, बलोचों ने हमला कर दिया ना। अब उस बलोचिस्तान में क्या अमेरिका एयरबेस बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। क्या बलोच उसको करने देंगे? नहीं करने देंगे। ये जो बलोच बहनें आई थी, जो इन्होंने उनका अपमान किया, उनको बोला कि जी हमने इनको इनके मुंह पे पैसे मारे, उनको खरीद लिया, ये हमसे डर के निकल गई, इनको रेप की धमकी दी, इनका कहा तुम्हारा बलात्कार करेंगे, यहाँ पे गुंडे छोड़े इनके पीछे। देखिए, अब घर जाने के 48 घंटों में उन्होंने जवाब दे दिया। उस गलती की कितने पाकिस्तानी सिपाही मर रहे हैं। आसिम मुनीर ने तो कहा था अगर एक पाकिस्तानी मरेगा तो मैं वाट लगा दूंगा। अब तो इतने मार दिए, अब क्या कर दिया तुमने? और BLA खुद निकली है, तुम निकाल नहीं पाए। ऐसे प्रकरण में पाकिस्तान की आर्मी मुझे लगता है लड़ने वड़ने के काबिल नहीं है। इनके पास कोई असला बारूद नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। और कहाँ है वो इस्लामिक बॉम्ब? किस न्यूक्लियर बॉम्ब की बात करते, कहाँ इस्लामिक बॉम्ब? और ईरान तो अब भी कहता मैं बदला लूंगा। ईरान के बदले से ये डरा पड़ा है, और अभी अफगानिस्तान से ये डरा पड़ा है। अफगानिस्तान में जो इसने मीटिंग करनी चाहिए, इंडियन को नहीं बुलाया, तो इंडिया के जो वहाँ हमारे काइंड ऑफ जो एम्बेसडर, उनको बुलाया गया, उनका स्टेटमेंट डाला गया, उनकी फोटो डाली गई। तालिबान भी इनसे हट गए, और अभी तो तहरीके तालिबान, तहरीके जिहाद पाकिस्तान ने कहा हम भी बदला लेंगे। तो कहानी ये है, ये आसिम मुनीर कितनों को संभालेगा, क्या क्या संभालेगा? पैसे इसके पास है नहीं। अमेरिका में ये मकान देखा है, बड़ा वाला मेंशन रहने के लिए। अमेरिका ये निकल जाएगा आज नहीं तो कल। ये है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। लोग मरते रहेंगे, 3.6% बर्थ रेट है, 20 साल में डबल हो जाने। दवाइयों के पैसे दिए नहीं, भारत दवाई भी नहीं दे रहा। 1/3 आबादी को डायबिटीज है, 10% लोगों को मेंटल एलिमेंट है, ये डिक्लेयर्ड है। ये मैं आपको डिक्लेयर डाटा बता रहा हूँ, 10%।
अगर अध्ययन करेंगे तो ज्यादा का मिलेगा। अब जो आपस में शादियां कर करके इतनी जेनेटिक डिजीज आ गई है। अगर आप यूके में पाकिस्तानी कम्युनिटी को देखें, यूके की गवर्नमेंट कहती है सर 15% ऑफ देम हैव इरिवर्सिबल जेनेटिक डिजीजेस, बट सच्चाई है ये करीब करीब 40% में आ गई है। 40%। जब चाचा मामा में शादी होने लगी, भाई भतीजों में शादियां होने लगी, तो जब होगा तो वो जेनेटिक पूल जो है वही रहता है, तो ये जो बीमारियां वो आती है। और ये जो जेनेटिक बीमारियां इनमें आई है ये कितनी है इसका किसी को नहीं पता। यूके में इट इज टचिंग ऑलमोस्ट 40% इन पाकिस्तानी कम्युनिटी। अब पाकिस्तान के अंदर क्या क्या, अभी देखिए आफरीदी को देखिए, इसने भी अपने भाई भतीजे से किसी से अपनी बेटी की शादी करवाई। तो प्रॉब्लम तो वही है ना कि भाई तो कोई है नहीं, भाई हम कहते हैं भाईजान, भाईजान में भाई डिस्पोजेबल है, जान बच जाता है पीछे। सच्चाई तो ये है सर, भाई डिस्पोजेबल है, जान पीछे बच जाता है। इनकी हकीकत ये है, इनकी असलियत ये है, क्योंकि अब ये कंट्री का टूटना निश्चित हो गया है। जनवरी से ऑलमोस्ट तैयारी हमारी जो प्रेडिक्टेड था भाई तैयारी हो रही है। और ये जो अभी मुल्ला है पाक अफगानिस्तान का, वो जो आया था बॉर्डर का मिनिस्टर, वो आया था ड्यूरियन लाइन पे, कहता है ये तो इमेजिनरी लाइन है, हम तो इसको मानते ही नहीं। और कल ही देखिए 16 लोग, 16 कमांडो इनके मारे पुलिस वाले, और 7-8 जख्मी, उनमें से भी 2-4 शायद मर गए हो अब तक। तो अब ये किस किस को संभालेंगे, किस किस को संभालेंगे। और अगर भारत ने ऐसे में चाहा पीओजे के और पीओ के लेना तो और बढ़िया। और कल मोदी जी ने बोल ही दिया मैं आ रहा हूं वापस 400 सीट प्लस लेके, अब की बार 400 पार तो और तकलीफ हो गई होगी। मोदी जी खुद कह रहे 370 सीटें तो अकेले आएंगी भाई भाजपा की। तो और कोई टॉक नहीं होगा, जीरो टॉलरेंस फॉर टेरर, कोई टॉक नहीं होगा, कोई पैसे नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं होगा यहां से। अब सवाल ये है कि तुम जिंदा किस पे रहोगे, तुम्हारे यहाँ कुछ होता नहीं, और तुम्हारी जो आर्मी है वो तो रेगिस्तान में खेती कर रही है आजकल। सच्चाई तो ये है, वो लड़ तो पर नहीं रहा है किससे। तहरीके जहाद से लड़ोगे, तहरीके तालिबान से लड़ोगे, भारत से लड़ोगे, ईरान से लड़ोगे, अफगानी तालिबान से लड़ोगे, बलोचों से लड़ोगे, सिंधियों से लड़ोगे, पठानों से लड़ोगे, पश्तूनों से लड़ोगे, या ईरान से लड़ोगे। 10-11 दुश्मन तो मैंने हाथ में गिना दिए। किस किस से लड़ेगा आपसे मुनीर, और पैसे कहां से लाएगा लड़ने के लिए, वो लाएगा। अब उसको जो है वो अननोन गनमैन से तो लड़ा नहीं जा रहा। जब चाहते हैं तब किसी न किसी को ठोक देते हैं। आप देखिए अभी तक तो ठोक रहे थे टेररिस्ट को। ये ताज मोहम्मद मारा गया अभी, जैश ए हम्म, मोहम्मद का। हम्म। और उसके साथ में बताते हैं कि साहब कि 4 बिजनेसमैन भी मारे गए, अननोन गनमैन। वो उनके अब ये फाइनेंसर होंगे सर, वो उनके फाइनेंसर थे। तो वो उनके फाइनेंसर भी जा रहे हैं और टेररिस्ट भी जा रहे हैं, उनके आका भी जा रहे हैं, उनके सरदार भी जा रहे हैं। बस आसिम मुनीर बचा हुआ है। सर अब देखिए कहते हैं ये तो सब महाकाल की माया है। वो जब तक आसिम मुनीर वहां सेंटर में है वो इन सब जिहादी एलिमेंटों को खींचता रहेगा पाकिस्तान में। और जो प्रकृति को करना है, अननोन गनमैन को करना है, जो भी करना वो होता रहेगा। MQ-9 देखिए आएगा, फिर देखिए उससे क्या क्या चमत्कार होता है, क्या क्या। भाई हमें भी तो टेस्टिंग वेस्टिंग करनी पड़ेगी ना, एक्यूरेसी वक्रेसी को देखने के लिए, वो हम भी टेस्टिंग करेंगे कहीं ना कहीं से। और दूसरी बात ये है, हम तो डायरेक्ट बम, पाकिस्तान में कर लेंगे ना, जैसे हाँ किया वही तो कह रहा हूँ, टेस्टिंग वही कर ब्रह्मोस में। लेंगे, टेस्टिंग वही कर लेंगे, इसके पास कुछ है नहीं। अब आप देखिए पूरे पाकिस्तान में इस पे थू थू हो रही मुनीर पे। कह रहा है जो तुमने HQ-9 और HQ-16 जो तुमने चाइनीज खिलौने लगाए थे उस दिन, जो हमने विषय उठाया था, HQ-9 और HQ-16 जो तुमने चाइनीज खिलौने, तुमने बोला 4 लेयर का मेरा एयर डिफेंस सिस्टम है, एक लेयर भी नहीं चली, एक लेयर भी नहीं चली। मैंने इनको पहले बोला भाई ये चाइनीज खिलौने नहीं चलते हैं। अब देखिए आपको याद है बाजवा ने एक बार क्या बोला था, बाजवा ने सर एक बार बोला था, कह रहा यार हमारे पास टैंक है जिसमें तेल नहीं है, हमारे पास जहाज है जो उड़ता नहीं, फ्रिगेटर है जो चलता नहीं। तब इनके जियो वाले और कुछ और वाले भाजपा पे अटैक करे, अरे आर्मी चीफ होके तुमने कैसे बोल दिया, ये कैसे बोल दिया, ऐसे थोड़ी पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है। यार बाजवा तो तुम्हें हकीकत बता रहा था, जो तुमने ये डिफेंस सिस्टम लिया चाइना से, चला क्या वो। हकीकत ये है सर कि जो एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान में नहीं चला उसकी गूंज चाइना तक आ रही है। चाइना में इसमें मीटिंग हो रही है यार, वो तो डिटेक्ट भी नहीं कर पाया, इट कुड नॉट इवन डिटेक्ट, रडार डिटेक्ट भी, इंटरसेप्ट करना तो दूर की बात है। और जो HQ-9 है ये किसकी कॉपी है, HQ-9 है S-300 250 जो इन्हें रशिया ने दिया ना, उन्होंने उसे मोड़ तोड़ के कुछ कॉपी बनाई जो चलती नहीं। HQ-16 है जो कम रेंज पे इंटरसेप्ट करता, वो भी नहीं चला। और पाकिस्तान कहता जी हमारे पास अपना भी मिसाइल शील्ड है, कुछ भी नहीं चला। इन्होंने दुनिया को ये बताया था हमारे पास 4 लेयर का मिसाइल शील्ड है, कुछ भी नहीं चला। पाकिस्तान में हथियार नहीं चल रहा, उसकी रिपल्स चाइना में देख रहे, क्योंकि यही चीजें चाइना को रोटेट कर रही है। अगर ईरान के मिसाइलों के टाइम में एक्टिवेट नहीं हुआ, दिन में उसे मिसाइल नहीं दिखता, रात को क्या दिखेगा।
मैंने सुना जो इसकी रडार है सर, वो लीक होती है, और जिनको नई टैंकें दी है उनमें तो इंजन ऑयल ही लीक हो जाता है, वो इंजन ऑयल से ही बैठ जाती है। फ्रीगेट अब रेडिएटर का गर्म वाला इशू खत्म हो गया, इंजन ऑयल ही लीक होता है, इंजन का वो चैम्बर फट जाता है, ऑयल बाहर, तो टैंक वहीं फट जाती है, तो टैंक वाला दोनों निशाने पे आता है। अब देखिए फ्रीगेटर इनके थे नहीं चलते, JF-17 इनका नहीं चलता, तो मतलब चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम नहीं चला। अब हाँ, चाइना का जो आरपीजी और ये पिस्टल वगैरह छोटे आर्म्स लेते वो थोड़ा बहुत चल जाते, उसके अलावा चाइना का सप्लाई किया हुआ कोई बाल नहीं चल रहा। आज कोई पूछेगा इनसे, तुम हर साल 8 बिलियन का इक्विपमेंट खरीदते हो चाइना को दे दे के, जो वो तुम्हें लोन लेके वापस देता है या वॉट, क्या चला चाइना? कहाँ है तुम्हारा एयर डिफेंस सिस्टम? लास्ट टाइम एक ब्रह्मोस गलती से आ गया था, तब तो तुमने ये बोला था कि जी ये हाँ यहाँ, हमने तब भी पूछा था तुम्हारा एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ है? चलो वो तो गलती से आया था, अब की बार तो ईरान ने हमला किया, क्या चला तुम्हारे यहाँ? इसका जवाब देगा आसिम मुनीर। कुछ नहीं चलता सर इनके यहाँ, मेंटेनेंस नहीं हो रही उसकी। मुझे लगता है उनकी बैटरियां पता नहीं डीजल था, पेट्रोल था, पावर था, या रडार में पावर, या पावर कट चल रहा था तो रडार में पावर ही नहीं था, या बैटरी जो थी वो नहीं चल रही थी। इनके यहाँ चलता क्या है, किस बात पे ये अकड़ते हैं, किस बात पे कहते हैं हमने ये करना है, हमने वो करना है। और पाकिस्तान की इकोनॉमी, अरे हाँ एक चीज तो कहना ही भूल गया, कह रहा पाकिस्तान की इकोनॉमी नंबर 1 बनेगी 10 सालों में, आसिम मुनीर। तो लोगों ने हाँ कहा बिल्कुल यार बिल्कुल बिल्कुल, नीचे से ये चमत्कार कैसे होगा? उसके पास नहीं, फॉर्मूला भी है सर, नंबर 1 ऊपर से नीचे से। नीचे से उसके पास एक फॉर्मूला भी, ये मैं पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था संजय सर। कहता फॉर्मूला क्या है भाई तेरे पास, कैसे करेगा? कहता करना क्या, कहता पाकिस्तान के नीचे 6 ट्रिलियन डॉलर की मिनरल वेल्थ है। मैं कहा ये कब हुआ? मतलब ये जिनायत है क्या तेरे सपने में? मुशरा बीबी वाले उन्होंने बोला 6 ट्रिलियन है, अगर है तो निकाल, अगर 6 ट्रिलियन की वेल्थ है तो निकाल। 6 ट्रिलियन की वेल्थ है यार, तेरा कितना 200-300 बिलियन का कर्जा, तो सबके मुंह पे यूं मार दे। क्यों काफिरों के पास जा रहा भीख मांगने? क्यों IMF से पैसे मांग रहा? क्यों चीनियों को लड़कियां बेच रहे हो? अगर तुम्हारे पास 6 ट्रिलियन की मिनरल वेल्थ है तो निकालो ना भाई। अब ये पता नहीं हाफिज कुरान को ये कहां से भविष्यवाणी आ गई, कहां से वो ब्रह्मवाणी आ गई कि यहाँ 6 ट्रिलियन की मिनरल वेल्थ है। ये ना ऐसा किसी ने सुना, ना देखा, ना किसी को पता। 6 ट्रिलियन डॉलर, और भाई तुम्हारा GDP 280 बिलियन डॉलर का है, 6 ट्रिलियन डॉलर है, तो तुम्हें तो सब लोगों को फावड़ा दो और वो तसला दो और लगाओ खोदने पे, पूरे पाकिस्तान को खोदने पे लगा, खोद पाकिस्तान, निकाल पाकिस्तान, निकाल पाकिस्तान, क्योंकि 6 ट्रिलियन तो बहुत होता है। तुम तो दुनिया पे राज कर सकते हो, तुम्हें तो किसी की जरूरत ही नहीं। ये हकीकत है 6 ट्रिलियन की मिनरल वेल्थ। इनका आर्मी चीफ इतना बड़ा झूठ बोलता है, 65 बिलियन का प्रोजेक्ट आ रहा चाइना से, 6 ट्रिलियन की मिनरल वेल्थ नीचे है, तेल के कुएं निकलेंगे, शहद की नदियां बहेंगी, दूध की नदियां बहेंगी, और खूरों का मेला लगेगा। ये तो वही वाली बात है, ये ऐसी चीजें वहां पाकिस्तान में बिकती हैं, और वहां का जाहिल अवाम जो है इसको खरीदता है और इनको विश्वास करता। तो आज मैं पूछता हूं, अगर 6 ट्रिलियन की वेल्थ है, ये किसने कंफर्म किया? अगर 6 ट्रिलियन की वेल्थ है, अब तक निकाली क्यों नहीं? अगर 6 ट्रिलियन की वेल्थ है, तो अब तक कितनी परसेंट निकाल चुके? 1%, 2%? तो भाई ऐसा करो, तो तुम्हें तो जमीन जहाद करना चाहिए, फावड़ा तसला लो, हर एक को खोदने में लगाओ और निकालो ये। भाई इतनी निकम्मी बेकार आबादी है तुम्हारे यहाँ, तो अनएम्प्लॉयमेंट की सर समस्या खत्म हो गई। अगर 6 ट्रिलियन की वेल्थ है, हर एक को खोदने में लगाओ ना, चला मनरेगा नरेगा, बोलो खोदो खोदो, निकालो गोल्ड, निकालो तेल। तुम तो अरबी बनोगे यार, तुम तो बहुत बड़े शेख बनोगे। क्योंकि उसको भी पता कुछ नहीं है, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक आंसर्स, कि भाई तू करेगा कैसे, उसने सुर्रा दे दिया, 6 ट्रिलियन है नीचे, वो निकालेंगे। और अगर 6 ट्रिलियन है तो जैसे ही रिटायर होगा, ये अमेरिका में जाके रहेगा, अपना शायद पासपोर्ट भी बदल देगा, सब कुछ कर देगा। हो सकता है इसके पास सब भी अमेरिकन पासपोर्ट हो, डुअल तो पाकिस्तान में रख ही सकते हो। तो ये ऐसे चलता पाकिस्तान की जो रियासत है, रियासत पुदीना, वो ऐसे चलती है झूठ पे, वो चलती है ऐसे। इमरान खान भी ये ला रहे जमानता था सर, याया खान से आप शुरू करें, जियाउल हक, भुट्टो, बेनजीर, अब लास्ट आइए मुनीर पे। किसने ऐसे लाले रप्पे नहीं दिया? हर एक कहता है पाकिस्तान में तेल निकल रहा, पाकिस्तान में गैस निकल रही है, पाकिस्तान में दूध की नदियां बहेंगी, शहद होगा, पाकिस्तान में ये आ रहा है, पाकिस्तान में वो आ रहा है। पर सच्चाई ये है, 73 साल बाद जक़ात के पैसों पे तुम जिंदा हो, जक़ात के पैसों पे तुम्हारी नौकरियां चल रही है, जक़ात के पैसों पे तुम्हारा देश चल रहा है, और वो भी अब मिल नहीं रहा। तो ऐसी परिस्थिति में पाकिस्तान में क्या होगा? एंड
एक चीज इनको एक और भ्रम है जो मैं आज क्लेरिफाई कर दूं, वहां मीटिंग हुई, पाकिस्तान को नहीं बुलाया, वहां मीटिंग हुई पाकिस्तान, भाई तुम्हें क्यों बुलाएंगे? मतलब व्हाट इज योर बिजनेस देयर? मतलब तुम मोस्ट 5 डिप्राइव्ड कंट्रीज की मीटिंग में आते हो, यू आर इन द टॉप 5, बॉटम 5 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड ऑलमोस्ट, पांचवी तुम्हारी आबादी दुनिया में, बॉटम 5 इकोनॉमीज में लगभग लगभग आते हो। पाकिस्तान का पासपोर्ट तो नीचे से नंबर 2 पे है। सर नंबर 1 होगा इंशाल्लाह, नंबर 1 होगा अगले साल। नंबर 1 सोमालिया है। उसको पीछे कर देंगे सर, उसको पीछे कर देंगे, ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, उसको पीछे कर देंगे, बहुत मेहनत कर रहा है ऐसा है उसको पीछे करने के लिए। आपने देखा आसिम मुनीर कैसे खड़ा था विक्टोरिया न्यूलैंड के सामने, ऐसे नदीम अंजुम भी ऐसे खड़ा था, कहते हाँ हाँ साहब बोलो साहब क्या करना है, किसको मारना है? सर ये है इनकी हकीकत। दिस कंट्री इज डेस्टिन्ड टू ब्रेक अप, अब 100% टूटेगी, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। कुरान पे बना था पाकिस्तान, इस्लाम पे बना था पाकिस्तान, जिन्ना का विजन था पाकिस्तान। अब मैं बताऊं आज आपको, पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट, पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान का पॉलिटिक्स, पाकिस्तान की फिलॉसफी, पाकिस्तान का इतिहास, पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस, एवरीथिंग हैज फेल्ड। द वर्ड पाकिस्तान हैज फेल्ड और वर्ल्ड डजंट नीड पाकिस्तान, ये हकीकत है। तुम्हें अफगानी भी आज नहीं पूछ रहे, और ये जो हमारे 4 फुटी चीनी थे, इनको भी बड़ा झटका लग गया, इन्हें इन्हें पीछे लगा था हमने ना, इस्लामिक वर्ल्ड में बड़ी वो अपनी साख बना ली है, वी कैन नॉट मैनेज थिंग्स, अमेरिका को हम रिप्लेस कर देंगे, कर लिया रिप्लेस। इनके दो पप्पू ईरान और पाकिस्तान आपस में लड़ रहे थे, और सुनने में तो मेरे ये भी आया है कि चाइना ने बोला था ईरान को, वो विल कंट्रोल पाकिस्तान, पाकिस्तान रिटेलिएट नहीं करेगा। और मुनीर क्या कहता है कि ईरान हमारा बड़ा भाई है, पर अगर हमारी टेरिटोरियल सॉवरेनिटी पे बात आएगी वी विल रिटेलिएट। तो ये तो मुनीर ने कहा था। तो अब जो चाइना ने अब तक इन पे पैसे लगाए तो वो तो डूब गए। मुनीर तो बात मान नहीं रहा चाइना की, कह रहा हम तो रिटेलिएट करेंगे। अब देखिए चाइना, देखिए मुनीर को, चाइना को सिर्फ न्यूसेंस वैल्यू के अलावा पाकिस्तान से कुछ नहीं मिलता, पर ईरान से तो उन्हें तेल चाहिए, तेल चाइना को चाहिए। तो अब देखिए ईरान, ये जो पाकिस्तान, ये सारी ईरान के दोनों पप्पू आपस में लड़ रहे हैं, ईरान और पाकिस्तान, और वहां उनको लगा मिडिल ईस्ट में हमने शांति करा दी, हमने सऊदी और ईरानियों की दोस्ती करा ली दोस्ती, हो गई दोस्तियां, हो गई तैयारियां। अब इसराइल में जो हो रहा है, अब आप देखिए कोई मुसलमान मुल्क अब नहीं बोल रहा, गाजा को लेवल कर दिया इसराइल ने, लेवल कर दिया। बेचारे कुछ मौलाना आंसू बहा रहे कि यार ये क्या हो रहा है, सऊदी छमक छल्लों पे नाच रहे, वहां यहूद वहां नाच रहे, हमने हमास के जहादी मार दी, और पाकिस्तान वैसे चिल्ला रहा है हाँ ये हो गया जी, ये हो गया जी, ये हो गया जी, हो गया। सर इनका कुछ नहीं चलने वाला, इनका इनका टाइम खत्म हो गया, अब ये टूटेंगे। अब ये कि मुनीर मियाँ कब भागते हैं, एक मिनट में लाइट ऑन कर दूं। तो मुनीर मियाँ अब क्यों भागेंगे, वो मजे कर रहे हैं, उनके तो सर मजे आ रहे हैं, तो वो शहंशाह, शहंशाह मुनीर। सर देखिए ना, अब बाजवा से ज्यादा पैसा कमाना है इसने, जैसे ही इसके पास पैसा आएगा, कौन सा रिटायरमेंट के बाद रहता पाकिस्तान में, आप बताइए ना, कितने जनरल इनके अब तक रिटायर, कौन रह रहा पाकिस्तान में, एक भी नहीं रह रहा। अब आप देखिए बाजवा क्यों पेरिस की गलियों में अपनी धर्मपत्नी के साथ रोमांटिक डेटों पे नहीं जा रहा था बुढ़ापे में, जब एक अफगानी माँ बहन की गाली दी थी, मतलब अच्छा अफगानी भाई था हमारा, उसने तो माँ बहन की गाली दी थी बाजवा को, आपने भी वो वीडियो देखा, मैंने भी देखा। बुढ़ापे के बाद ये जो तब तक इस्लाम इस्लाम करते हैं, पाकिस्तान करते, इस्लामिक बॉम्ब करते, इस्लाम के गाजी गजनवी बनते हैं, जब रिटायर होते खुद अंग्रेजों वाले कपड़े पहन के, धर्म पत्नी को अंग्रेजों वाले कपड़े पहन के, हाथ में हाथ डाल के पेरिस की गलियों में रोमांटिक हो जाते हैं। और ये जो मर रहे जादी, इनको मरने दो। अरे बाजवा की तो क्या बात कर रहे हैं, बाजवा का तो एक और भी वीडियो बहुत पॉपुलर हुआ था, ध्यान है अगर आपको हाँ तो। हाँ, वो तो इन सबके वीडियो है, वो तो इन सब की वीडियो है, इनके यहाँ तो वीडियो की लाइब्रेरी है सर, कब कौन सा वीडियो निकल जाए, क्या आ जाए, कुछ नहीं पता, वीडियो तो इनके पास सबके है। अभी एक और जनरल का भी वीडियो मैंने कोई देखा था, वो भी बाहर आया था। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना सर, ये टर्की क्यों जाते हैं, टर्की वालों से कुछ सीख रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना। और हमारे यहाँ से भी कुछ लोग टर्की जाते हैं, हमारे यहाँ से भी कुछ लोग टर्की जाते हैं, वो किस लिए जा रहे हैं पता नहीं, क्या करने जा रहे हैं पता नहीं, कहीं कहाँ ऐसा कुछ तो नहीं है ये भी नहीं पता, क्योंकि वहां की तो हमारी प्रवृत्ति मांग, ऐसी है। हमारी मांग है राहुल गांधी को भी टर्की भेजो, वो केवल थाईलैंड जाता है, उसको टर्की के जो है, टर्की के नहीं सीन्स नहीं पता है, उसको भेजो मैं तो टर्की जाए, टर्किश बाथ ले, और टर्किश बाथ के साथ साथ और भी जो होता है वो सब करे। क्या थाईलैंड थाईलैंड लगा रखा है, रोज देखो, जब देखो तब थाईलैंड। अरे थाईलैंड में क्या है जो टर्की में है वो थाईलैंड में नहीं हो सकता।
सर पहले थाईलैंड की बातें करते थे, फिर ये ताशकंद की बातें करते थे, अब ताशकंद भी मुसलमान कंट्री है, ठीक है। अब मैंने नया डेस्टिनेशन आज बता दिया, टर्की, नया डेस्टिनेशन। और काम क्या होता है आप जानते ही है, मतलब ये होता है। और ये जो हमारे कुछ बॉलीवुड के सितारे वितारे भी टर्की जाते हैं सर, ये क्या करने जाते हैं? टर्की बड़ा जाते ये हैं सर। देखिए, आमिर खान तो वहाँ पे खिलाफत उस्मानिया उसको दोबारा बनवानी है, उसके लिए जाता है। अच्छा अच्छा और अच्छा। बाकी लोग जो हैं वो वही टर्किश बाथ लेने जाते हैं। आखिरकार टर्किश बाथ में कुछ तो है जो इंडियन कुछ तो बाथ में है, नहीं है। हाँ कुछ तो है, मतलब वहां के पानी में कुछ तो बात है जो यहाँ के पानी में नहीं है। वहां के हमाम में ऐसा कुछ मिलता जो यहाँ नहीं मिलता। वहां कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है जो यहाँ हो ही नहीं सकती। और तब भी इकोनॉमी क्रैश हो रही है, तब भी 140% का इन्फ्लेशन हो रहा। पर वो जो हम हेडगियर लगाते हैं ना, स्कार्फ क्या कहते हैं उसे, हिजाब, हिजाब सब लगा के घूमते हैं, पूरा इस्लामिक तौर तरीका है। पर ये 14 सेक्सुअल पार्टनर्स वाली भी बात वास्तविकता है। ये है इनका टर्की, ये है इनकी असलियत। सर मैं आपको बताऊं, ये सब एक दूसरे को दिखाने के लिए मुसलमान बनते हैं, एक दूसरे से बड़ा मुसलमान बनते हैं। हर कोई अंदर से वही काम करता है। आज बताइए, यहूदियों ने ऐसी तैसी कर दी गाजा की, इनमें से किसने क्या कर लिया यहूदियों का? इतना सा मुल्क है इजराइल, इतने से यहूदी है, क्या कर पाए ये बताइए? 57 मुल्क मिलके इतने से इजराइल का पूंछ का बाल नहीं उखाड़ पाए तुम यार। पूंछ का बाल नहीं उखाड़ पाए, क्या कर लोगे तुम? 55 लाख तो यहूदी है टोटल। डर लगता ना तुम्हें? तुम्हारा खुमैनी, इतनी बड़ी दाढ़ी वाला खुमैनी कह रहा था ए करेगा, आई विल अटैक, क्या कर लिया? मिसाइल चलाई, वो भी पाकिस्तान पे, यहूदियों पे तो चला के दिखाता। पाकिस्तान पे मिसाइल चला दी सर, बताइए, वो भी बलोचों पे। अब मैं यहूदियों पे मिसाइल चलाता ना, तुम तो हमास, हिजबुल्ला, ये हसन नसरुल्लाह का आपने वेट देखा? 150 किलो हो गया उसका वेट, वो बीफ खा खा के। इतनी बड़ी दाढ़ी रखी है, अब 150 किलो का आदमी कहां से लड़ लेगा? इस्माइल हनिया अब भी बिरयानी खा रहा कतार में, ये भी सच्चाई है। और यहाँ शनावर, वो तो टनल में बैठ के मुर्गे फाड़ रहा है। दिस इज द रियलिटी। बाकी बात तो जान ही मर रहे हैं। अब आसिम मुनीर घूम रहा परफ्यूम लगा के, गुची के कपड़े पहन के घूम रहा वो। और अभी अभी ये था ना, ये एक रैली में गया था नवाज शरीफ, जो टोपी लगाई थी, ये आया था 1.5 लाख रुपए की तो टोपी है वो, गुची की टोपी। 1.5 लाख रुपए की जो टोपी, 3 लाख रुपए के जूते, 50-50 हजार रुपए के परफ्यूम है। ये तो इनकी वास्तविकता है। 14-14 सेक्सुअल पार्टनर्स। अब ये एवरेज है, ज्यादा भी हो सकते हैं किसी की, मैं तो एवरेज की बात कर रहा हूँ। तो मतलब हो क्या रहा है इस्लामिक वर्ल्ड में? यहाँ सऊदी नाच रहे हैं, यहाँ वो मुल्ले बेचारे परेशान हो रहे हैं जी, मुसलमान एथियस्ट हो रहा। भारत की बात करें, ये तो कंफर्म्ड है पीयू रिसर्च के हिसाब से, 3 करोड़ से ज्यादा एक्स मुस्लिम है यहाँ पे, ये भी कंफर्म्ड है। तो अब ये नंबर बढ़ रहा है। पाकिस्तान की बात करें तो कह रहे 25% है करीब करीब। तो मतलब, और ये हाफिज कुरान साहब क्या करे, इस्लाम सबसे अच्छा, पाकिस्तान का कल्चर सबसे अच्छा, हिंदुओं के हमने गुलामी छोड़ दी, और हमें वेस्ट का गुलाम नहीं बनता है, वेस्ट की सभ्यता का गुलाम नहीं बनता, पर खुद कोट और पैंट लगा के घूमता है। इसे तो पहले शलवार लगा के घूमना चाहिए, इसे पहले सलवार और साफा लगा के घूमना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे कपड़े तो वो, हाँ, पर शलवार से हरी सिंह नलवा की याद आएगी, वो ज्यादा दर्दनाक है। इसीलिए ये पैंट शर्ट लगा के घूमते हैं सर। क्या क्या लोग हैं सर ये, मतलब आप ये तो, इनको अगर दुनिया आप के आप किसी तो सर्कस, आप तो ये बताइए अंत में कि ये पाकिस्तान के इलेक्शन के बाद फिर पाकिस्तान का क्या होगा? जो हो रहा है वही होगा या कि कुछ बेहतरी होगी? क्या सर वहाँ पर देखिए, खाने के लिए गेहूँ की रोटी मिल जाएगी? नहीं गेहूं किस लिए चाहिए? सर देखिए, वहां पे कुछ नहीं होगा। जो नवाज शरीफ को लाने का मेन पैंतरा था आर्मी का, कि 330 रुपए का आलू 300 में नहीं लेना, 30 रुपए में ही लेना है, वो पैंतरा तो कल मोदी ने ध्वस्त कर दिया। मोदी जी ने कहा कुछ नहीं हो रहा भाई। अब नवाज शरीफ कुछ नहीं कर पाएगा, पैसे कोई देने का, लिक्विड ऑक्सीजन चलती रहेगी। जब ये डूबते रहेंगे तो अमेरिका बोलेगा सऊदियों को, या दे दो 1 बिलियन, यूए वाले को 700 मिलियन दे दो, आईएमएफ से 600-700 मिलियन दिलवा दो। लेकिन ये वापस कैसे होगा? वापस तो होना ही नहीं सर, ये तो सर्कस है ना दुनिया का। ये दुनिया का सर्कस है। अगर आप, मैं आपको बता रहा हूं, दुनिया का बेस्ट सर्कस लीजिए। अगर आप 5 पाकिस्तानी पॉलिटिशियन, 5 मौलाना और 5 मिलिट्री के जनरल रखे आप पाकिस्तान के वहां, और यहाँ शेर रखिए, चीता रखिए, जिराफ रखिए, डायनासोर्स रखिए, मैं आपको कह रहा हूं लोग पाकिस्तानियों को देखने ज्यादा आएंगे। पाकिस्तानियों से इनकम ज्यादा होगी, शेर चीता जिराफ को इतने देखने आएंगे। 5 मौलाना, 5 पाकिस्तान के पॉलिटिशियन और 5 पाकिस्तान के फौजी, अगर इन तीनों को रखा जाए और दुनिया के बेस्ट जू को चलाएंगे, कहेंगे यार ये प्राणी कैसे होते हैं,
इनकी बात सुने, इनका देखे। मैं कह रहा हूँ इनको ना लेके हमारे वालों को बिग बॉस 10 बनाना चाहिए। 5 मौलाना, 5 फौजी और 5 मौलाना। ऐसा जबरदस्त हिट सीरियल बनेगा, ऐसा हिट सीरियल बनेगा, दुनिया भर में टीआरपी आएगी। क्योंकि लोग एक दूसरे के सामने कैसे झूठ बोलते हैं, कैसे एक दूसरे को बेवकूफ बनाते हैं, और सबको पता सब कुछ नकली है, सबको पता सब कुछ नकली है, कुछ नहीं बदलने वाला। पर द शो गोज ऑन, द शो गोज ऑन, द शो गोज ऑन। पाकिस्तान का टूटना इमिनेंट है सर, 101% टूटेगा, कोई डाउट नहीं है। आप श्री गणेश हो चुका है, अब तो ये देखिए कब टूटेगा। बस हमारे लिए तो अच्छा है, हम तो वेट कर रहे हैं। हमारे लिए क्या है, चलिए, बहुत अच्छा अब खबर है। बिल्कुल इतिश्री का श्री गणेश हो चुका है। अब शीघ्र जी ही पाकिस्तान की इतिश्री होगी, और इसी बिंदु पर आज की चर्चा को हम यहीं पर विराम देंगे। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, सुमित पीर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। संजय सर, आपको और सभी दर्शकों को साधुवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम हो जाते जाते हर 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 महादेव। महादेव।